देखिए, करप्शन की बात आरजू खान साहब कर रहे हैं। ये वो पार्टी से आते हैं जिनके मुखिया कन्विक्टेड क्रिमिनल है। वो आज इसमें बाहर है। कई केसेस में लालू प्रसाद यादव जी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तो पहली बात ऐसी है। दूसरी बात ऐसी है, जब ट्रेड डील होती है सर, हर देश अपनी अपनी प्राथमिकता को सामने बढ़ाता है। जगन्नाथ मिश्रा भी थे, उनके पोते को अभी मैंने आपको वापस बोला था आरजू खान साहब, खान जी, आप में पेशेंस नहीं है सुनने का। आरजू खान साहब सुनिए ना, ये क्या राजू जी क्या है ये? आरजू खान सुनिए ना, आपको मौका दिया जाएगा ना पूरा कड़वा होता ही है ना। आरजू खान साहब, you can talk for as long as you want. Allow समीर बाकरे साहब to reply to you. आपने करप्शन की बात की, सच्चाई सुनने की आदत रखी है। आपको सर वो फैक्ट पे तो बोल रहे हैं ना। ये नहीं होगा ना, मैं चुप बैठूंगा और ये बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं बोलो बोलो बाकरे साहब बोलिए। बाकरे साहब प्लीज स्पीक। सर देखिए, कोई भी देश, दोनों देश के बीच में जब ट्रेड डील होती है तो हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश की प्राथमिकता के हिसाब से निगोशिएशन करते हैं। अगर ट्रम्प साहब को उनके देश की हित में कुछ उनको बोलना है तो लेट हिम से दैट। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सभी को पता है, अगर हमको यही सब चीजें एग्री कर लेनी थी तो हमने 6 महीने पहले ट्रेड डील साइन कर लिया रहता। हमको हमारे सेक्टर्स को प्रोटेक्शन देना है। हमारे एसएमई उद्योग है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे जो डेयरी उद्योग है, उनको प्रोटेक्शन देना, इसलिए हम इतने महीने से निगोशिएट कर रहे हैं। अगर हमने यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देश जो है 27 देश, उनके साथ कोई कंसेशन नहीं दिया तो अमेरिका को कंसेशन देने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी भारत में मिसिंग है, हम उनको टेक्नोलॉजी के लिए वेलकम करेंगे। हम दुनिया भर की टेक्नोलॉजी वेलकम करेंगे जहां भारत को जरूरत है। आज जब मेक इन इंडिया की मोदी जी बात करते थे तो राहुल गांधी के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। अरे आप देश की जनता को क्या समझते हैं? मोदी जी ने देश की जनता पे विश्वास किया। हमारे देश से ही आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहा है। हमारे देश से आज आईफोन बन के अमेरिका जा रहा है। हमारे देश से 3 से 4 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे देश में पीएलआई के अंडर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई है। हमारे देश से इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है कि आज इतना यूएस का टैरिफ होने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारे देश ही 7.3 से ग्रो करने वाली दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे देश की इकोनॉमी 11वें से 4थे नंबर पे आई है। हमारे देश में दुनिया भर का निवेश हो रहा है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। हमारा देश का युवा 29 साल का है एवरेज एज। तो अगर भारत के साथ सभी लोग ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, इसका यही मतलब है कि इंडिया इज अ बिग इमर्जिंग पावर और हम 4थे नंबर पे पहुंचे। हम 2028 या इसमें तीन नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अगर विपक्ष को कुछ क्रिटिसिज्म करना है तो मैं तो वेलकम करूंगा। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, फैक्ट्स पे कीजिए। आप कोई भी चीज लाते हैं, मतलब कोई फाइल से लेके ट्रेड डील का क्या संबंध है? और वो फाइल्स के मेल में क्या लिखा है कि किसी ने कहा कि मोदी जी को इजराइल में जाके डांस करना है। अरे क्या बेवकूफ समान आर्गुमेंट्स कर रहे हैं वहां। मतलब हमारे इजराइल में इसमें वंदे मातरम का गाना हुआ, और वो क्या गाना बजाना है? आप तो वंदे मातरम को गाते नहीं है क्योंकि नेशनल सॉन्ग है आपका, शायद धर्म उसकी इजाजत नहीं देता, ऐसा ये करते हैं। लेकिन जो AR रहमान साहब ने माँ तुझे सलाम इतना सुंदर गाना बनाया था।